जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंबेडकर नवयुवक दल इकाई सुमन हीरो नगर की ओर से अध्यक्ष बंसीलाल प्रेमी जी की अगुवाई में 11 अप्रैल ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती और 14 अप्रैल बाबा साहेब जी की जयंती पर एक विशेष चर्चा हुई, जो 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालने की बात की गई और साथ में कुछ विशेष मुद्दों पर भी बात की गई। अंबेडकर नवयुवक दल यूनिट सुमन हीरो नगर के साथियों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आने वाली जयंती, ज्योतिबा राव फूले की आने वाली जयंती को लेकर के एक मीटिंग की और साथ में गंभीर विषयों पर भी मीटिंग हुई कि जो आज पंजाब के माहौल हैं उसमें हमारा क्या योगदान है, उसको तनदेही से निभाने के लिए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले जी की जो जयंती पर होने वाले 14 अप्रैल को जो ईसा नगरी एबीएम स्कूल से शोभा यात्रा निकल करके सीएमसी चर्च चौक, सीएमसी चौक होते हुए 3 नंबर डिवीजन, मौजपुरा, करीमपुरा बाजार, चौड़े बाजार होते हुए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की जो जलंधर बाईपास में लगी प्रतिमा पर समाप्त होगी, उसको लेकर के चर्चा हुई। उस चर्चे में जो निकल करके आई कि बड़े पैमाने पे जो सुमन हीरो नगर के लोगों ने, यूनिट के सभी साथियों ने, जो जितने छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिल करके किया है, जो बड़े पैमाने पे हिस्सा लेंगे, जिसमें जो हाथी घोड़े अलग अलग तरह की झांकियां वगैरह होंगी, उसमें भी ये लोग हिस्सा लेने की जो तैयारी बना चुके हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद के पात्र हैं। और उसी के बीच में ही इसी के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 मार्च को, जो 15 मार्च को साहब कांसीराम जी का जन्मदिन है, उसको भी लेकर के चर्चा हुई है कि 12 मार्च को साहब कांसीराम का जन्म दिवस जो है चेतना दिवस के रूप में अंबेडकर नवयुवक दल मनाएगा। उसमें पिछले समय में जो कारगुजारी हमारे संगठन के लोगों ने किया है, उनको कुछ सम्मानित करने का भी प्रोग्राम बन रहा है, जो इन सब साथियों ने मिलकर के ये लिया है और संकल्प ले रहे हैं कि अंबेडकर नवयुवक दल अपने महापुरुषों का जो आने वाला जितने भी महापुरुषों के जन्मदिन हैं या उनकी जो सोच है, उनके विचार हैं, वो अपने लोगों के बीच में लेकर जाने का काम करेंगे। और ये क्योंकि हमारे बीच में जो खास करके हमारे ही लोग हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे सजग रहेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाने में, अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने में आपस में तालमेल, भाईचारा, क्योंकि हमारे लोग कहते हैं, बार बार कहा जाता है हम शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम गड़बड़ हो जाते हैं, हम उसी को मान लेते हैं जो किताबों के माध्यम से हमें शिक्षा मिली है। तो आज अंबेडकर नवयुवक दल के जो सुमन हीरो नगर के साथियों ने ये तहिया किया है कि हम सजग हुए हैं। अब हमको किताबी जो शिक्षा है उसके अलावा सामाजिक शिक्षा में बड़े स्तर पर अपना हिस्सा डाल करके हम अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है और नए नए लोग, बाबा लोग जो निकल के सामने आ रहे हैं और उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप इतनी सी बात समझाने के लिए कि भक्त जो है भगवान के भरोसे और जो पुजारी है भक्तों के भरोसे रहते हैं। आप अंबेडकर नवयुवक दल का मानना है कि ये हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, मानवता वाला देश है, समन्वय वाला देश है। इस देश को किसी धर्म या धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता, भगवान, किसी अल्लाह की जरूरत नहीं है। अगर आप इस देश की तरक्की, अगर इस देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है तो धर्म और धार्मिक किताबों के बजाय भारत की एक ही ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान और विज्ञान की जरूरत है और इन लोगों ने तहैया किया है कि हम धर्म और धार्मिक ग्रंथों से हट करके जो संविधान है और संविधान में जो जिस विज्ञान से बना हुआ विधान है, उस विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जिसे बाबाओं की बात है, बागेश्वर बाबा या और दूसरे तीसरे बाबा, चमत्कारी बाबा आज के नहीं हुए हैं। यहाँ पे चंद्रा स्वामी जैसा जो इंदिरा के जमाने में
पता नहीं, जो 4 रुपए उस टाइम, 4 रुपए 10 रुपए किलो दूध वाला 40 रुपए किलो दूध उस टाइम बेच चुका था। तो ऐसे तांत्रिक है, लेकिन आधे तांत्रिक और आधे चमत्कारी बाबा जेल में हैं। तो इसलिए ये हमारा जो समाज है, अम्बेडकर नवयुवक दल का ये मानना है कि अब जो देश है धर्म और धार्मिक ग्रंथों से नहीं बल्कि संविधान और विज्ञान से चलेगा। इसलिए हमारा जो एक ही एक धर्म है, एक ही एक धार्मिक ग्रंथ है, वो भारतीय संविधान है। और सारे लोग भारतीय संविधान को मानते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है और धीरे धीरे वो सोच रही है कि 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो आप क्या कहना? बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले प्रस्तावना में लिख दिया, दैट इज ए, बस सीधी सी बात है। यहाँ कोई आए, मोहन भागवत नहीं, कोई भी भागवत आ जाए, ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। रही बात इस संविधान पर, तो संविधान बदलना तो छोड़ दे, संविधान बदलना तो छोड़ो, संविधान में लिखे गए ऊड़ा आड़ा एड़ी सिहारी बिहारी किसी कौमा और बिंदु पर अगर आँच आई तो ये हमारा जो समाज है ये छोड़ेगा नहीं। ये समाज एकजुट हो रहा है और इकट्ठा हुआ है, जिसकी कहीं ना कहीं 2018 में 2 अप्रैल को लोगों ने देखा है। ये देश में त्राही त्राही मच जाएगी संविधान के बिना। अगर जिंदा है लोग, स्वतंत्र है लोग, अपने अस्थायी रूप से ढंग से चल रहे हैं, सबको मान सम्मान मिल रहा है, तो संविधान की बदौलत है। और संविधान को बचाने के लिए भारत का एक एक एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और संविधान पे विश्वास करने वाले सारे ही लोग, देशवासी, देश प्रेमी इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। संविधान का बाल भी नहीं बांका होगा। अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर नवयुवक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर नवयुवक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।